12 अक्टूबर 1987। जगह कनाडा का वैंकूवर शहर। यहाँ के नियाग्रा होटल के कमरे में फर्श पर पड़ी हुई एक महिला की नग्न लाश कर्मचारियों को मिलती है। कर्मचारियों की सूचना पर पुलिस मौकाए वारदात पर पहुंचती है। जांच में पता चलता है कि शराब ज्यादा पीने की वजह से महिला की मौत हुई है। महिला का नाम वेनेसा ली बकनर था, जो ना तो इतनी शराब पीती थी और ना ही सेक्स वर्कर थी। बकनर ने हाल ही में अपने नवजात बच्चे की कस्टडी खो दी थी, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में थी और शराब के नशे में अपना गम भुलाना चाहती थी। लेकिन मामला जितना सीधा लग रहा था उतना था नहीं। बकनर की हत्या की गई थी। जुर्म की दुनिया में आज बात होगी कनाडाई सीरियल किलर गिलबर्ट पॉल जॉर्डन की, जिसे द बूजिंग बार्बर के नाम से भी जाना जाता है। जॉर्डन, जो कभी एक नाई हुआ करता था, वो पहला कनाडाई था जिसे शराब को हत्या के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के लिए जाना जाता था। जॉर्डन का लंबा आपराधिक रिकॉर्ड 1952 में शुरू हुआ और इसमें बलात्कार, अभद्र हमला, अपहरण, हिट एंड रन, नशे में गाड़ी चलाने और कार चोरी के आरोप शामिल हैं। जांचकर्ता उस कमरे की गहनता से तफ्तीश करते हैं जिसमें बकनर की नग्न लाश मिली थी। वहां उन्हें एक के बजाय 2 ग्लास मिलते हैं जिनमें दूसरे व्यक्ति की उंगलियों के निशान मौजूद होते हैं। जांचकर्ता समझ जाते हैं कि बकनर के साथ उस रात कोई और भी था जिसने उसके साथ शराब पी। बकनर की हत्या की जांच चल ही रही थी कि 1 महीने के बाद एक अन्य महिला एडना शेड की नग्न लाश दूसरे होटल में मिलती है। पुलिस को उन होटलों के रजिस्टरों से एक सुराग मिलता है। जिन होटलों में महिलाओं की हत्या हुई थी उनमें गिलबर्ट पॉल जॉर्डन नाम का एक शख्स ठहरा हुआ था और अगले ही दिन उसने होटल को छोड़ दिया था। हालांकि पुलिस के पास जॉर्डन के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे। जॉर्डन को कानून के कटघरे में खड़ा किया जा सके, इसलिए जांचकर्ता योजना बनाते हैं और उस पर निगरानी रखनी शुरू कर देते हैं। 20 नवंबर से लेकर 26 नवंबर 1987 के बीच जांचकर्ताओं ने उसे वैंकूवर के स्किड रो क्षेत्र में महिलाओं की खोज करते हुए देखा। जांचकर्ताओं ने 4 महिलाओं को जॉर्डन का शिकार होने से भी बचाया। इन महिलाओं के नाम थे रोजमेरी विल्सन, वेरना चार्टेंड, शीला जो, माबेल ओल्सन। जॉर्डन ने इन्हें पहले खूब शराब पिलाई और फिर बलात्कार करके वहां से चला गया। उसको यकीन था कि इन्होंने इतनी शराब पी ली है कि ये सुबह तक दम तोड़ देंगी। हालांकि जांचकर्ताओं ने इन महिलाओं को समय रहते अस्पताल तक पहुंचाया। आखिरी महिला जो जॉर्डन के होटल में रुकी थी, उसके बयानों के आधार पर जॉर्डन को जांचकर्ता पूछताछ के लिए हिरासत में लेते हैं और उसके उंगलियों के निशान बकनर के कमरे में मौजूद गिलास पर उंगलियों के निशान से मैच कर जाते हैं। जांचकर्ताओं के पास अब पर्याप्त सबूत थे। दरअसल जॉर्डन ने 1965 में सीरियल किलिंग शुरू की थी। पुलिस को शक था कि उसने 8 से 10 महिलाओं की हत्या की, लेकिन उसे केवल एक महिला यानी वेनेसा ली बकनर की हत्या में दोषी ठहराया गया था। उसकी शिकार वैंकूवर के डाउनटाउन ईस्ट साइड में फर्स्ट नेशंस महिलाएं थीं। आमतौर पर वो महिलाओं को बार में ढूंढता था और उन्हें अपने साथ शराब पीने और शारीरिक संबंध बनाने को कहता था। वो महिलाओं को पैसे का लालच देकर तब तक शराब पिलाता था जब तक कि वो मर जाती। इस दौरान वो महिलाओं के साथ सेक्स भी करता। ज्यादातर महिलाओं की मौत भारी मात्रा में शराब के सेवन से हुई थी। जॉर्डन की पहली शिकार उसकी कंपनी में काम करने वाली आइवी रोज नाम की एक महिला थी, जिसको उसने इतनी शराब पिलाई कि उसकी मौत हो गई। रोज का शव भी वैंकूवर के एक होटल में नग्न अवस्था में मिला था। जब जॉर्डन इस हत्या के बाद कानून के शिकंजे से बच गया तो उसने महिलाओं को इस तरह मारने का पैटर्न बना लिया। अदालती कार्रवाई से पता चला कि उसने यौन संतुष्टि के लिए 1 साल में करीब 200 महिलाओं के साथ रात बिताई। हालांकि पकड़े जाने के बाद पुलिस सिर्फ बकनर के कत्ल को ही साबित कर सकी, जिसके लिए जॉर्डन को 15 साल की सजा सुनाई गई। तो दोस्तों, जुर्म की दुनिया में आज बात हुई कनाडा के सीरियल किलर गिलबर्ट पॉल जॉर्डन की।